Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 7, Understanding 4 paper. There are total 17 questions in this paper, 4 long and 13 short questions. So first of all, short questions. Oxidation and reduction reaction proceed simultaneously. Explain with example. यानी ये दोनों साथ साथ ही हो रहे होते हैं, आप एक्सप्लेन करेंगे और दे आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास स्टार्ट में बहुत सारी हैं, कोई सी भी लिख सकते हैं. ये वाली लिख दें, जिंक और आयरन वाली. जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता है, नहीं इसको छोड़ें, आप यही लिखें NaCl वाली. ठीक है, कि सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और Na प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, Cl माइनस आ जाता है. इन दोनों का जब सम करते हैं तो वो ये रिएक्शन बन जाता है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन लॉस होकर ऑक्सीडेशन हो रही है और साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो रही है. बल्कि इसी तरह से लिख दें, वो अलग अलग ना लिखें, यही लिखते हैं और आप एक्सप्लेन करें. नेक्स्ट है एन एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले +7 था और अब +2 हो गए. तो कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं. तो बेटा 7 - 2 क्या हुआ, 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए. ओके, नेक्स्ट है विच फोर्स ड्राइव्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस. बेटा केमिकल एनर्जी ड्राइव्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस. अच्छा, नॉन का मतलब बेटा बताएं, नॉन क्या होता है. नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद नहीं होता, उसे किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो यहाँ फोर्स आएगी इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टुवर्ड विच टर्मिनल H पॉजिटिव आयन मूव. बेटा यहाँ से ही पता चल रहा है H पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, यानी कैथोड की तरफ. तो H पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. नेक्स्ट, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स गेट देयर नेम. इलेक्ट्रोड को नेम कैसे मिले, एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल. ओके, इन गैल्वेनिक सेल वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड कैथोड. एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं, बिकॉज जिंक इलेक्ट्रोड लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन, that's why zinc is the anode, and copper electron gains electron, that's why copper electrode is a cathode. नेक्स्ट है विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल. सो नेल्सन सेल में बेटा कौन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होता है. एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड विच इज कॉल्ड ब्राइन. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द शेप ऑफ कैथोड इन नेल्सन सेल. वाई इट इज परफोरेटेड. ओके, इसके लिए आप नेल्सन सेल देख लें. हेयर आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ, अच्छा यू शेप है उसकी और परफोरेटेड आयरन कैथोड है. ठीक है, परफोरेटेड मीन्स उसमें सुराख हुए हैं. एंड दिस आयरन कैथोड इज इंटरनली लाइंड विद एस्बेस्टस डायाफ्राम. उसके अंदर एक एस्बेस्टस का मटेरियल लगा होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन. ओके, here the best method for protection against corrosion of metal exposed to acidic condition is coating the metal with other metal. ठीक है, बेस्ट मेथड क्या है, मेटालिक कोटिंग है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे की कोट कर दी जाए. ठीक है, कौन सी की जाती है, ज़्यादातर जिंक, टिन और क्रोमियम वगैरह को आयरन के ऊपर कोट किया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल टिन पैक वगैरह में ये यूज़ होती है. 2 टाइप्स होती है इसकी, फिजिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, वो भी आप मेंशन करें. नेक्स्ट है क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा साल्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है. एनी साल्ट ऑफ क्रोमियम कैन बी यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्रोमियम सल्फेट. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज द एनोड मेड अप ऑफ अ मेटल टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, सो आप आंसर लिखेंगे एनोड इज मेड अप ऑफ अ मेटल टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज so that because oxidation takes place at anode, metal will lose its electron and become iron, and then it will go towards cathode to be deposited on iron. Okay, ये सारा आप आंसर लिखेंगे, इसको आप नोट कर लें. रीज़न मैं बता देती हूँ आपको, वैसे भी समझा देती हूँ कि क्या होता है बच्चे. एनोड के ऊपर आपने वो मेटल चढ़ानी है जिसको वो डालनी है जिसको आप अपने आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए आयरन के ऊपर कोट करना चाहते हैं, उस मेटल का आप एनोड बनाएं. फॉर एग्जांपल आप जिंक को कोट करना चाहते हैं तो जिंक का एनोड बनाएं. क्या होगा, एनोड पे हमेशा होनी है ऑक्सीडेशन. जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बन जाएगा Zn2+,
और फिर जिंक जो है वो जाएगा कैथोड की तरफ, आपकी जो लोहा है जिसको आप बचाना चाहते हैं, स्टील है, उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी एग्जांपल हियर, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी दूसरों के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद ले ले। ओके, एग्जांपल है नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग। बेटा इसका एडवांटेज यहाँ पर लिखा गया है, दिस एडवांटेज इज दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट कोरोजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। यानी जब आयरन के ऊपर से जिंक की लेयर उतर भी जाए फिर भी जिंक उसको प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से। नेक्स्ट है एनी मेटल कैन मेक अप टू 7.5% ऑफ नॉन सिल्वर, एक्सप्लेन। ये आप सोसाइटी टेक्नोलॉजी वगैरह वाले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका मिल जाएगा कि जो बेटा प्योर सिल्वर होता है वो वेरी सॉफ्ट होता है और वो इजीली डैमेज हो जाता है, इसलिए उसमें हमेशा हम कोई और मेटल भी उसके साथ कंबाइन करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी बन जाए। ठीक है, इसलिए उसको स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं और उसमें क्या होता है 92.5% सिल्वर और 7.5% कॉपर होता है, इसीलिए एनी मेटल कैन मेक अप टू 7.5% ऑफ नॉन सिल्वर पोर्शन। ई-बीप्स तालीमो तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, इलेक्ट्रोलाइट की भी डेफिनेशन आएगी, फिर उनके टाइप्स आएंगे, फिर एग्जांपल और हर एक की एग्जांपल, हर टाइप की एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन आएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है और दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, और वो बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। दो तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक्चुअली ये वो सोल्यूशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अपने मोल्टन फॉर्म में करें या एक्वा सोल्यूशन बना के करें, जैसे NaCl है और एसिड्स वगैरह हैं। इनकी तीन टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड नॉन स्ट्रॉन्ग है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा आइंस बनाता है इन द सोल्यूशन, जैसे NaOH है वो कंप्लीट अपने आइंस बना देता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो ज़्यादा आइंस नहीं बनाता है, जैसे वाटर के साथ एसिटिक एसिड है तो एसिटेट आयन और H3O प्लस आयन बनाता तो है लेकिन ज़्यादा नहीं बनाता। ये दोनों आयन दोबारा से कंबाइन होके आपके पास एसिटिक एसिड और वाटर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए कम आयोनाइज होता है, इसलिए कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो बिल्कुल भी आयंस नहीं बनाता है और करंट पास नहीं होने देता, लाइक ग्लूकोज है, बेंजीन है और शुगर सोल्यूशन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो यू विल राइट ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड देन रूल्स। तो डेफिनेशन है इसकी, अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एनाइन। और एग्जांपल है बेटा क्या होता है, कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे HCl के अंदर H के ऊपर चार्ज है +1, Cl के ऊपर है -1, दीज आर देयर ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स हैं इनका, पहला रूल है कि फ्री स्टेट में अगर कोई एलिमेंट हो, फ्री हो, जैसे H2Cl2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक है, और अगर सिंगल एलिमेंट हो उसका आइन हो, जैसे Na+ आइन है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा
+1, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। जैसे ग्रुप 1 है अगर तो उसमें +1 होगी, ग्रुप 2 में +2, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है उसकी हमेशा +1 होगी, सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स में उसकी -1 होगी, क्योंकि मेटल पे हमेशा प्लस होगा तो हाइड्रोजन पे माइनस आ जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड यानी उसके अंदर उसकी -1 होगी। पर ऑक्साइड होते हैं लाइक H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसके अलावा OF2 अगर है उसमें उसकी +2 होगी, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा माइनस है तो ऑक्सीजन पे प्लस ही आना चाहिए। इसके अलावा हमेशा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी नेगेटिव ही होगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी -2 है, जबकि ऑक्सीजन की +2 है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर कोई होगा तो उसमें सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ बेटे HCl में +1 -1 इनको आप जमा करोगे तो 0 आएगा। इसके अलावा आइंस के अंदर जो अगर आप देखें सम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स का, तो जो आयन का चार्ज है वही उसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट है हाउ सोडियम मेटल इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। तो यहाँ पर डॉन सेल का सारा आ जाएगा, उसकी डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और रिएक्शंस। हेयर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, तो वो डॉन सेल में होता है। फ्यूज्ड मतलब मेल्ट NaCl। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? सर्कुलर फर्नेस है जिसके सेंटर में देखिए ये है एक ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट रखा जाता है जिस एक्ट एज एनोड, और इसके साइड पे आयरन की जो जालियाँ लगाई होती हैं, दीज आर कैथोड। सोल्यूशन है अंदर NaCl का, ठीक है। वर्किंग किस तरह से होगी कि जो आइंस हैं Na+ आइन और Cl- आइन वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। जैसे पॉजिटिव आइन है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव आइन एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कैथोड पे जाके सोडियम मेटल बना देगा, जिसको फिर यहाँ से वो तैरती रहेगी और उसके बाद उसको यहाँ पे साइड ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाएगा। और जो क्लोराइड हैं वो क्लोरीन गैस बनाएंगे और वो ऊपर से सेपरेट कर ली जाएगी, ठीक है। और ये रिएक्शंस हैं कि Na+ आइन जो है वो एनोड पर गए कैथोड पे गए, और क्लोराइड जो है वो एनोड पे। जब वो एनोड पे गए क्लोराइड आइंस, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर जाके अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और क्लोरीन गैस बन जाते हैं। जो सोडियम है उस पर प्लस चार्ज है, वो कैथोड पे जाता है और वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन ले लेता है और रिडक्शन करके सोडियम बना देता है। और ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं और इन दोनों का आपस में जो NaCl है वो क्लोरीन गैस बनाता है और सोडियम मेटल। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। डायग्राम के मार्क्स हैं, एक्सप्लेनेशन के हैं, रिएक्शन के हैं और यूजेस के हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको वीडियो में शो हो रही हैं। ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ पेपर आपको ये मार्किंग कैटेगरीज शो नहीं होंगी, इसलिए आपने हर चीज़ याद रखनी है कि आप क्या क्या मेंशन करेंगे। सो हेयर इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल बनाया जाता है जिसमें सिल्वर जो है एज एन एनोड एक्ट करता है, और यहाँ पे एक स्पून लिया हुआ है, ठीक है, स्टील का, जिसके ऊपर सिल्वर की कवरिंग करनी है, और यहाँ पे सिल्वर के साल्ट का सोल्यूशन बनाया हुआ है, दैट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। एनोड के ऊपर बेटा सिल्वर इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सिल्वर आयन बना देगा, और वो सिल्वर आयन जब कैथोड पे जाएंगे वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और सिल्वर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल है टेबल वेयर्स, कटलरी, ज्वेलरी और स्टील ऑब्जेक्ट्स वगैरह। ओके, थैंक यू।